हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं शशि कुमार अपने आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 से ज्योग्राफी चैप्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला है, जो कि टॉपिक का नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो इससे रिलेटेड हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कंडाला। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कंडाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राजमार्ग संख्या 7 जो है ये भारत का एक ऐसा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि राजमार्ग संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, पहाड़िया। हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, पहाड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पश्चिमी घाट जो कोंकण रेलवे मार्ग है ये पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा स्थान वाहनता हानियों तक देरी को घटाता है? निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनतांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पाइपलाइन जो है एक ऐसा परिवहन कौन सा साधन जो वाहन तनाड़ी हानियों को तथा देरी को घटाता है। तो पाइपलाइन हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जल मार्ग जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई सेंट्रल, चेन्नई, गोरखपुर, हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? बड़ी लाइन में रेलवे के पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? 2 मीटर, 1 मीटर, 1.676 मीटर, 1 मीटर, 0.762 मीटर। 2 मीटर, 1.676 मीटर, 1 मीटर, 0.762 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1.676 मीटर जो होती है वो बड़ी लाइन की रेलवे की पटरी कुछ बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर होती है, यानी 1.676 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी दिल्ली और कोलकाता में जो है भारत की मेट्रो सेवा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में, कोलकाता में, पटना में, मुंबई में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डी, यानी मुंबई में जो है मोनो रेल सेवा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, मोनोरेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है? मोनोरेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है? 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मोनोरेल जो एक पटरी पर चलने वाली रेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोनोरेल का सेवा कब प्रारंभ की गई? भारत में मोनोरेल की सेवा कब प्रारंभ की गई? 26 जनवरी 2014, 30 जनवरी 2014, 2 फरवरी 2014, 5 फरवरी 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 फरवरी 2014 को भारत में मोनोरेल सेवा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? 1853 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1873 ईस्वी, 1863 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1853 ईस्वी में जो थे भारत में रेल
मार्ग का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 14, 18, 16, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 18 राज्य जो 18 प्रशासनिक सुविधा है दृष्टिकोण से ये 18 क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। प्रिंट समय एक की जगह पर बी, ए के बाद बी आना चाहिए, तो यहाँ पर सी हो गया है। तो इसके लिए सॉरी आप लोग से बोलना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तरी क्षेत्र जो है कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश में जो है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा एवं लंबा रेलवे मार्ग जोन कौन सा है? लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग जोन कौन सा है? पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्व रेलवे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तर रेलवे जो है लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र जो है ये ऐसा राज्य है जो हाजिरा विजय जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत स्थायी और अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? बोल रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी विशाखापत्तनम में जो है ये ऐसा पतन है पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतर स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन भारतीय केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, भागलपुर, जबलपुर, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जबलपुर में जो है व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रीयकरण जो है निम्नलिखित में से एक आर्थिक नीति का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? 1985 में, 1982 में, 2001 में, 1890 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1982 में जो हुआ था ये भारत दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1923 में, 1935 में, 1933 में। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1923 में जो हुआ था भारत में रेडियो प्रसारण इसी वर्ष लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इसमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? इसमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? परिवहन, संचार, व्यापार, इनमें सभी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी, यानी परिवहन भी है, संचार भी है, व्यापार है, आर्थिक विकास की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है ये भारत की लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोचीन, पारादीप, तीताकोरन, कांडला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कांडला जो है ये बंदरगाहों का एक ऐसा मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसे कंडाला के नाम से जाना जाता है। यही बंदरगाह है जो एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? 4, 5, 6 और 7। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 5 ऐसा भारत के आंतरिक जलमार्ग जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? दमदम हवाई अड्डा, सहारा हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा और मानावकम हवाई अड्डा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, कंडाला में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी चेन्नई में जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के मध्य स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के मध्य स्थित है? सदिया धुबरी, लखीमपुर भंगा, कोलम कोट्टापुरम, इलाहाबाद हल्दिया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इलाहाबाद हल्दिया जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के यही दो शहर है जो मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 10, 12, 18, 25। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 12 जो है भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? ईमेल, पत्र, टेलीग्राम, टेलीफोन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी टेलीफोन जो है ये संदेश भेजने का एक ऐसा प्राप्त करने का सबसे सुलभ सुगम साधन यही है, टेलीफोन। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 1981 में, 1985 में, 1986 में, 1991 में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट शुभारंभ स्थापित किया गया। भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकारोन, कोचीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कोचीन जो है भारत के पूर्वी तट पर निम्न से यही पतन अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़कें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ग्रामीण सड़कें जो है एक देश के कुल सड़कों में से ग्रामीण सड़कें जो है प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण सड़कें ऐसे भी माने गाँव में सबसे ज़्यादा ही सड़क होती है। जिस गांव में जाइएगा उस गांव में आपको सड़क मिलेगी, छोटा हो या बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सड़क की मात्रा होती है गाँव में। तो इसीलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि देश की कुल सड़कों में से किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो ग्रामीण सड़कें का। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र जो ऐसा राज्य है जो पक्की सड़कों की लंबाई दृष्टि से प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूरब पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो है एक सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है 10th बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया?
2006 में, 2003 में, 2008 में, 2005 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1986 ईस्वी में जो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग यानी प्राधिकरण का गठन इसी वर्ष किया गया था, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी तमिलनाडु में जो है इनौर पत्तन राज्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत को कल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 7, 6, 5 और 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 8 जो है भारत को कल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 7, 15, 5। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 7 जो है देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पश्चिम बंगाल में जो है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? NH1, NH2, NH3, NH4। NH1, NH2, NH3, NH4। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी NH2 जो है वो दिल्ली कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या निम्नलिखित में से है, तो NH2। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? बिहार में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, केरल में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तर प्रदेश में जो है भारत के ऐसा राज्य है जो सड़कों की लंबाई से सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सड़क का राज्य मार्ग है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सड़क का राज्य मार्ग है मुंबई पुणे राजमार्ग, दिल्ली कोलकाता राजमार्ग, पटना कोलकाता राजमार्ग, दिल्ली मुंबई राजमार्ग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मुंबई पुणे राजमार्ग जो है भारत का एक पहला अंतर्राष्ट्रीय सड़क का राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामाई मार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गुवाहाटी जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इसी शहर को नहीं जोड़ता है, गुवाहाटी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है? भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है, ये देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। 525, 228, 1000, 1000 से अधिक। 525, 228, 1000, 1000 से अधिक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 228 जो है भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 6, 2, 5। 4, 6, 2, 5। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चार भागों में बांटा गया है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28, ग्रैंड ट्रंक रोड। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है निम्नलिखित में से भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजमार्ग संख्या 7 किन दो शहरों को जोड़ती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन दो शहरों को जोड़ती है?
कोलकाता, हाजीरा, चेन्नई, मुंबई, वाराणसी, कन्याकुमारी, दिल्ली, अमृतसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वाराणसी कन्याकुमारी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 इन्हीं दो शहरों को जोड़ती है। तो आज के क्वेश्चन में हम 50 क्वेश्चन करा दिए। आप लोग वीडियो को अंत तक देखे होंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए, डेट्स ऑल, थैंक यू।